हाय गाइस। सो द थिंग इज़ कि आज सैटरडे और यूजुअली मैं सैटरडे अपना पूरा वेस्ट करती हूँ, लाइक हैप्पीली वेस्ट करती हूँ बिकॉज मैं कहती हूँ मेरा चिल डे है। लेकिन आज मेरी एक फ्रेंड आ रही है जिसने मुझे बुलाया है बिकॉज शी हैज़ सम लाइक वर्क इन यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, जो कि यहाँ सरगोदा रोड पे ही है, मतलब 15 मिनट के फासले पे है। तो मैं उसके साथ हेल्प आउट करने जाऊँगी। हेल्प आउट नहीं, मतलब शी वांटेड माय कंपनी, तो उसके लिए जाऊंगी। इसलिए मुझे बाल शाल धोने पड़े हैं, अभी कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे। और लास्ट 2 डेज से माय मॉम वाज सो लाइक सैड क्योंकि हमारी काम वाली छोड़ गई। तो आई फील लाइक यू कुड रिलेट टू इट, क्योंकि सो माय मॉम इज़ नॉट सैड कि हमें काम करना पड़ेगा, शी इज़ सैड लाइक कि वो यूँ कहती हैं हम तो सबके साथ अच्छे हैं, वाई लाइक पीपल लीव अस एंड ऑल दैट। सो शी वॉज बीइंग लाइक एक्स्ट्रा इमोशनल। और फिर आज 2 बच्ची आई और उन्होंने कहा कि वो दे वांट टू वर्क एट आवर होम, क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा कि यहाँ छोड़नी है, ऐसे पता चल ही जाता है इलाके में। तो अब वो बड़ी खुश हैं और शुक्र है हमारी सफाई वगैरह हो गई। अब मैं कपड़े प्रेस करूँगी। और एक और भी इशू है, वो मैं आपको बताती हूँ, पहले कपड़े हम सेलेक्ट कर लें। तो ये कबर्ड है मेरी। तो मैंने ये आइडियाज़ की एक फ्रेगरेंस मंगवाई थी जो शायद यहाँ पड़ी हो, हाँ ये वाली मंगवाई थी। ये मैंने किसी व्लॉग में दिखाई भी है। तो ये अच्छी है बहुत, मैं ये तो नहीं कहूँगी परफेक्ट है, बट इट्स गुड फॉर लाइक। अच्छा जी, अब कौन से कपड़े पहने। और मैं हाँ आपको कोई बात बता रही थी जो मुझे भूल भी गई है। वेट, मैं सोचती हूँ फिर बताती हूँ। लेकिन खैर कपड़े हम कौन से पहने। ये मेरे फ्रॉक्स मुझे इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू वेयर दैम। ये वाला भी नहीं। कौन से पहने भाई, ये पहन सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी एक दफ़ा जब उससे मिली थी तो पहने थे। इट्स नॉट लाइक मैं उसके सामने वो पहन नहीं सकती, बट आई वॉन्टेड टू लाइक सी वन ऑफ माई न्यू ड्रेसेस। मे बी वाइट पहन जाऊँ आज, क्योंकि मैं बहुत ओवरली रेडी नहीं होना चाह रही। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी ना कि मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा इशू जो मुझे भूल गया। वो याद आया कि मुझे सरगोदा रोड पे जाना है। और सरगोदा रोड पे ना वो है, सरगोदा रोड पे आज अहले तशी का कोई जुलूस है। नॉट सरगोदा रोड पे, आई डोंट नो कहाँ पे है, लेकिन उसकी वजह से सिग्नल्स बंद हैं, इंटरनेट बंद है। और मैं वरीड हूँ कि कहीं रोड्स ना, मतलब वो होते हैं ना जुलूस की वजह से रोड्स वगैरह ब्लॉक्ड होती हैं कुछ ऐसे, तो वो कोई मसला ना हो, क्योंकि फिर मैंने खुद ही जाना है ड्राइव करके। अम्मी होंगी, लेकिन अम्मी शॉपिंग के लिए जा रही हैं, तो अम्मी रास्ते में एक मार्केट आती है, वहाँ उतर जाएंगी। मुझे ऑनेस्टली अभी समझ नहीं आ रही मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ, तो मैं वो डिसाइड करके फिर आपको बताती हूँ। तो ये ड्रेस है जो मैंने डिसाइड किया है। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइक आयरनिंग, क्योंकि लास्ट टाइम इसके ना यहाँ पे फाउंडेशन मेरी हर दफ़ा लग जाती है। देखिए थोड़ी सी नई भी उतरी है। खैर फाउंडेशन ये मुझे लगता है मट्टी पे मेरे कपड़े गिर गए थे सुखाते हुए ना, मैंने दीवार पे डाले थे, तो ये उससे खैर अब इतनी सी मैं इतने स्टेन्स की परवाह नहीं करती। वो वॉशरूम की लाइट ऑन है, वो ऑफ़ करते हैं, फिर आयरनिंग के लिए जाते हैं। और अम्मी ने मेरे साथ जाना है, क्योंकि अम्मी कह रही हैं उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी है। तो खैर चलें। हमारे ना स्टोर रूम में है वो आयरनिंग के लिए सारी जो चीज़ें वगैरह हमने रखी हैं वो स्टोर रूम में रखी हैं। तो अल्लाह, तो अब स्टोर रूम जाते हैं। ये आगे हम स्टोर रूम में, और स्टोर रूम में ना यहाँ फ़ैन भी लगा सकते हैं, जो कि अभी मैं लगाना नहीं चाह रही। ये फ़ैन हमने स्टैंड फ़ैन रखा हुआ है, और स्टोर रूम की ऐसी हालत नहीं है कि आपको दिखाऊं। तो लेट मी लाइक टर्न ऑन द आयरन। और हाँ, तो मेरे व्लॉग्स पे ना 2 तरह के रिएक्शन आते हैं। एक ये आता है कि आपके व्लॉग्स जो हैं वो वी लाइक इट बिकॉज दे आर रिलेटेबल, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, क्योंकि मिडिल क्लास घरों में ऐसी लाइफस्टाइल होता है, तो दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जो मुझे अंडरस्टैंडेबल नहीं है, यूँ आपके व्लॉग्स तो बहुत ही हर वक्त घर के काम करती रहती हैं या इस टाइप के कमेंट्स होते हैं। तो भाई यही करेंगे जब नॉर्मल लाइफ में यही चीज़ें होती हैं। व्हाट डू यू वांट मी टू डू, लाइक आई एम नॉट नरगिस, नॉट कि उनका कोई काम बुरा है, मतलब उनकी अपनी एक जॉब है जो कि आई थिंक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, आई डोंट नो। तो खैर दिस वाज अ जोक, बट जो मेरी लाइफ है इट्स वेरी नॉर्मल। और नॉर्मल लाइफ में यही चीज़ें होती हैं, यू वर्क, यू कम बैक होम, यू डू योर हाउस चोर्स। तो इस तरह से तो मुझे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि
लाइक यू इंस्पायर अस, क्योंकि आप इतनी इंडिपेंडेंट हैं। तो मैं शुरू से ऐसे नहीं थी, मैं एक प्रॉपर वीडियो अलहदा से भी बनाऊंगी। तो मैंने ग्रेजुअली, क्योंकि हम बहुत शेल्टर्ड थे मेरे पेरेंट्स, बिकॉज वी डॉटर्स, तो मेरे पेरेंट्स ने हमें बहुत शेल्टर्ड रखा है। दे वुड लाइक डू एवरीथिंग फॉर अस विच इज़ नॉट करेक्ट। आई फील लाइक जो स्पेशली मदर्स सुन रही है ना, मदर्स नहीं, स्पेशली मैं मदर्स को क्यों कहूँ, पेरेंट्स सुन रहे हैं, मदर्स एंड फादर्स। जैसे वो आप व्लॉगिंग देखते होंगे, सिस्टरोलॉजी है एक, तो उनके पेरेंट्स जैसे अपनी बच्चियों को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं ना, इस तरह से होना चाहिए। तो मतलब आई एम थैंकफुल कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुछ हमारे लिए किया, बट आई फील कि मेकिंग योर किड्स लिव अ वेरी शेल्टर्ड लाइफ इज नॉट अ राइट थिंग। आपको उनको खुद से इंडिपेंडेंट करना चाहिए। मेरी एक कोलीग थी, अब वो मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं होती, मारिया मकसूद, में भी शी माइट वॉच दिस व्लॉग। उनकी मुझे बात बहुत अच्छी लगती थी। वो कहती थी उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत इंडिपेंडेंट किया। किस तरह के, अगर वो लोग रेस्टोरेंट जाते थे तो उनके पेरेंट्स कहते थे मेन्यू कार्ड पकड़ा के कि आप ऑर्डर करो। अगर कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज के फॉर्म फिल करने होते थे तो वो उन्हें कहते थे आप फिल करो। इस तरह बच्चों में आहिस्ता आहिस्ता दे स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन देमसेल्व्स। लेकिन मेरे घर में ऐसे नहीं था। माई पेरेंट्स वुड डू एवरीथिंग फॉर अस, जहाँ पे भी जाना हो हमारे साथ जाते थे, विच इज़ लाइक अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम देयर साइड, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी वजह से हमें इंडिपेंडेंट फिर होने में बहुत स्ट्रगल हुई। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट इंडिपेंडेंट। तो बच्चों को, लोग दोनों को, बेटे और बेटियों को जो है ना इंडिपेंडेंट बनाएं, ताकि वो कल को आपके बगैर जीना सीख सकें। और आपके साथ भी ऐसे नहीं होता, लोगों को ऐसे भी खौफ होते हैं ना शायद कि बच्चे छोड़ जाएंगे। छोड़ते नहीं हैं, किड्स लव देयर पेरेंट्स। तो आप जितने सिंसेयर होंगे आपके बच्चे भी उतने ही आपके साथ सिंसेयर होंगे। बाकी तो अगर आपके नसीब में कुछ मुश्किल लिखी है तो फिर वो तो आपको झेलनी है। देयर इज अ सेइंग यहाँ पे पाकिस्तान में कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। तो द थिंग दैट हैज़ टू हैपन विल हैपन, नो मैटर व्हाट यू डू। बहुत कंट्रोल करें अपने बच्चों को, ना करें। अगर कुछ अल्लाह ना करे कुछ बुरा होना है तो फिर वो तो होना ही है। तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कपड़े पहनना कोई इतना वाइज डिसीजन नहीं है, क्योंकि आज गर्मी बहुत है। तो खैर, यहाँ ऊपर से देखते हैं कौन आया। हम हमेशा यहाँ ऊपर से देखते हैं। तो ये हमारा मिल्कमैन है, ये भी बहुत हार्ड वर्किंग है वैसे बेचारा। कपड़े हो गए प्रेस। ये टॉवल मैं वापस रख दूँ, वरना फिर जो आएगा वो नाराज़ होगा। हफ्सा, आप लोगों ने गिराज नहीं धुलवाया तो ये टेरेस तो धुलवा लेते उससे। फिर वो दोनों चीजें धोएगी। ऊपर वाली स्टेयर्स भी रहती थी। चलो, हाँ चलो, स्टेयर्स फिर मैं खुद ही उस पर पोछा लगा देती हूँ। मैंने कहा एक स्टेयर से तो पोछा लगा देती हूँ। ओके बड़ी, उसकी मीनू की पिक्चर्स आई हैं, मैं नीचे लाती हूँ। ऊपर तो सिग्नल तो आ रहे हैं, नेट नहीं आ रहा, सिग्नल आ रहे हैं। हाँ, पता नहीं किस तरह हो सकता है। अबुशी का तो नेट चल रहा है, सिर्फ हमारा नहीं चल रहा। अच्छा जी, तो मैंने अप्लाई, अच्छा जी, तो मैंने अप्लाई कर ली अपनी बेस। मैं कोई बहुत हैवी मेकअप, मैंने ये नीचे वाइट शर्ट पहनी है तो इसलिए दुपट्टा ऊपर बांध लिया ताकि मेरे वाइट कपड़े ख़राब ना हों, क्योंकि मेरे वाइट कपड़े बहुत ज़्यादा फिर इस तरह फाउंडेशन लग जाती है या कुछ इस तरह आई मेकअप वगैरह, और फिर इतने धुलते हैं कि ख़राब बहुत हो जाते हैं। और आपको पता है अब इतनी हर चीज़ एक्सपेंसिव है कि हर चीज़ बहुत बहुत लेना तो बहुत ही सिली होगा। तो मैं मेकअप कर रही थी तो मैं सोच रही थी कुछ चीज़ें, फिर मैंने सोचा कि आपसे ही बात करती हूँ। मैं देखी कितनी अजीब सी लग रही हूँ। तो खैर हाँ, मेकअप मैं ना अच्छे तरीके से ब्लेंड ज़रूर करती हूँ, मतलब 20-20 मिनट ब्लेंडिंग में लगते हैं। तो मैं सोच रही थी कि पहले हर चीज़ शायद अफोर्डेबल थी या मैं थोड़ी इमेच्योर थी, तो मैंने बहुत बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना मेकअप पे ख़र्च किए हुए हैं। यानी कभी भी मैंने हाई एंड ब्रांड जो एलिटिस्ट लोग लेते हैं, जैसे हुदा ब्यूटी ओरिजिनल है या ऐसी चीज़ें तो नहीं ली जिस तरह बॉबी ब्राउन ये वो, लेकिन स्टिल जो जिसको ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स कहते हैं उन पे मैं बहुत पैसे लगाती थी। जैसे फिट मी की सब कुछ चीज़ें लेती थी, मेबलिन की। तो ग्रेजुअली मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो
मैंने भी रियलाइज़ किया और मेरे पेरेंट्स इस लिहाज से ना दे आर वेरी समझदार कि दे आर नॉट लाइक कॉमन पाकिस्तानी पेरेंट्स। वो ये नहीं कहते जैसे पाकिस्तान में होता है ना हर चीज़ पैसे जमा कर लो जहेज़ के लिए रख लो, वो ऐसे नहीं कहते। वो ये कहते हैं अपने यू शुड कलेक्ट मनी एंड देन यू शुड इन्वेस्ट देम, यू नो, बाय सम प्लॉट और समथिंग। तो दे आर वेरी प्रैक्टिकल विच इज़ आई थिंक ये थिंकिंग सब पेरेंट्स की होनी चाहिए कि अपने बच्चों के सिक्योर फ्यूचर की फ़िक्र करें बजाय इसके कि लाइक आगे जाके आप कितना किसी को दें, बिकॉज यू नेवर नो आगे क्या होगा। तो खैर मैं सोची थी मैं इतनी मेकअप की चीज़ें ज़ाया करती थी। ये मैंने एक लिया था जैकलिन हिल मेकअप पैलेट। तो ये ओरिजिनल तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन ये मैंने ड्यूब में भी फर्स्ट कॉपी में भी बहुत एक्सपेंसिव लिया था। तो अब मैं बिल्कुल नहीं इस तरह करती। आप देखिए मेरे पास जो है ना वो फाउंडेशन वो मिस रोज़ की है विच इज़ लिटरली 400 रुपीज़ ओनली। तो अब मैं ये नहीं करती कि कोई नुकसानदेह लूँ। जैसे मिस रोज़ को मैं बहुत यूज़ करी हूँ, आई नो कि वो स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होता इससे, इसकी चीज़ों से। तो मैं बहुत अफोर्डेबल चीज़ें लेती हूँ, बहुत कम लेती हूँ। पहले मेरे पास मतलब 20-20 जो है ना 20-20 आई शेडो पैलेट होते थे, 5-5 हाइलाइटर होते थे। अब मेरे पास लिटरली हर चीज़ बस एक होती है। आई शेडो पैलेट अब भी 2 से 3 हैं, लेकिन वैसे मैं अब बहुत ज़्यादा ध्यान से चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि मुझे आहिस्ता आहिस्ता से ना आई डोंट नो किस तरह से ये क्या चीज़ें जिसने ये चीज़ें मेरे अंदर इंस्टिल की, लेकिन मुझे ये चीज़ें इसराफ लगती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप यू आर वेस्टिंग मनी एंड यू डोंट हैव कदर ऑफ मनी। क्या आपको पैसे का एक ब्लेसिंग है आपके पास, तो आपको उसका एहसास नहीं है कि आप उसे वाइजली यूज़ करें। तो ये चीज़ें ग्रेजुअली मुझ में डेवलप हुई हैं। तो मैं बहुत ही आई एम नॉट गोइंग फॉर द ब्यूटी लुक, आई एम जस्ट गोइंग फॉर लाइक प्रेजेंटेबल लुक। वीकेंड पे तो कोई काम वैसे ही मुझे करना ना जिसके लिए थोड़ा अच्छा लगना पड़े, वो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि वीकेंड पे मैं आई प्रेफर बीइंग वेरी लाइक मेस्ड अप। तो मे बी आपने मेरा वेलकम पार्टी वाला ब्लॉग देखा हो, नहीं देखा तो ज़रूर देखें। तो उसमें एक टीचर बड़ी मज़े की और बड़ी सही बात कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे ना पंजाबी गाने लगे हुए थे। तो वो मुझे कहती मनज़ा म्यूज़िक तो असल में होता ही पंजाबी है, एंड विच इज़ सो ट्रू। बीइंग पंजाबी यू वुड रिलेट, ऑब्वियसली जो जिसकी डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं वो उसी तरह से रिलेट करेगा। मतलब जो पंजाबी म्यूज़िक का मज़ा है वो कभी भी उर्दू म्यूज़िक का हो ही नहीं सकता। So I'll be leaving after like I guess half an hour. ऐसे कोई शार्प टाइमिंग्स नहीं है, बट आई वॉन्ट टू रीच ऑन टाइम फॉर हर, एंड देन आई होप कि हम जल्दी से अपना काम करके फिर हम वापस आ जाएं। और मैंने देखा था अमेज़ॉन पे, आई डोंट नो मैंने दराज पे नहीं देखा, अब ना मिलते आईब्राउ स्टेंसिल मिलते हैं। बस आप आईब्राउ पे रखें और उनको फिल इन कर दें और आपकी आईब्राउज बन जाती है। मेरा इतना दिल करता है कि वो मेरे पास, क्योंकि इस तरह बड़ा टाइम लग जाता है करने में। खैर मैं वीडियो बंद करती हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी ये चीज़ें ख़त्म करूँ अपनी। हफ्सा 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 हफ्सा, मेरे बेड पे ना मेरे मोबाइल का कवर पड़ा है, वो ले आना। थैंक्स। सो आई एम ऑल डन एंड रेडी। मे बी मैं पिन्स हटा दूँ जब मैं अपनी दोस्त से मिलूँ, लेकिन अभी क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही है तो इसलिए, और मेरी बहन और अम्मी भी आ रहे हैं मेरे साथ, बिकॉज़ वो रास्ते में खैर मार्केट में उतर जाएंगे। मैंने कोई ख़ास मेकअप नहीं किया, एक थोड़ा सा शाइनर यहाँ लगाया है
लिटिल बिट ऑफ लिपस्टिक, नथिंग मच। मैंने कहा आगे से ही चले जाएंगे। हाँ बस ठीक है, आगे सारा क्लियर है रास्ता। टाइम क्या हुआ था? 2:30 में मोबाइल लाइन। मुझे लगता है आगे 36। हाँ, मुझे लगता है आगे शहर में ना होंगे। अब वो तो वो शहर बंद है जो अनारकली वगैरह है, वो पूरा 8 बाजार। ये भी ना बंद हो। बाबा चक। हाँ। वो तो सरकोदा रोड तो मुझे लगता है नहीं है। अच्छा, वो तो ये तो इनका ताल्लुक ही कोई नहीं है ना, वो बड़ा वहाँ यहाँ सामान्य अड्डे पे कहती इमाम बाड़ा है तो शायद। हाय अल्लाह, क्या चीज़? अगर बंद हुआ तो क्या करूँगी? सामान्य अड्डा पे होता है बड़ा। कहते भाई अब तो मुझे पूरा इतना जब पता इन्फॉर्मेशन मुताबिक कि हाँ नहीं कुछ होगा, मैं शहर में होगा यहाँ दुकानें। तो कैसे लोगों ने खड़ी की है जगह? हाँ जगह ही नहीं, बिल्कुल राम के आगे है वो। ये जी मैंने एक छल्ली ली रास्ते से, और अब मैं अपने ये वाले जूते पहनूंगी क्योंकि मैंने वो चप्पल पहने थे, अब मैं ये वाले जूते पहनूंगी। अच्छा, तो मेरी फ्रेंड थोड़ी देर बाद मुझे, फ्रेंड इतनी क्लोज फ्रेंड नहीं है बट शी वांटेड मी टू कम, दिस गर्ल। तो खैर फिर मैं आई, हम शुरू में ही मिल लिए, लेकिन मुझे इस यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा रास्ता वगैरह नहीं पता। मैं ऐसे ही कह लें कि मैं फर्स्ट टाइम हूँ, एक दफ़ा ज़िंदगी में मैं पहले आई हुई हूँ। वो लिटरली मैं तब आई थी जब मैं स्कूल में होती थी, तो मुझे कोई रास्ता वगैरह नहीं याद था। हमने बहुत लोगों से पूछा वगैरह, और इनके अटेंडेंट काफ़ी हेल्पफुल थे। फिर मेरी दोस्त को किसी ने कहा कि ये वाली बिल्डिंग जो अभी आपको नज़र आ रही है, इसमें ऑफिस है, जिस पर्सन से उसने मिलना है। फिर ये इनकी अटेंडेंट थी, ये क्योंकि फीमेल कैंपस है तो ज़्यादा सारा अमला जो है वो फीमेल ही था। फिर वो मैं काफ़ी लेके गई। ये कैंपस काफ़ी वेल डेकोरेटेड था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना, मैंने सुना है कि जो मदीना यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, इसकी मदीना शरीफ में काफ़ी मतलब इनके कनेक्शंस वगैरह हैं, और इसीलिए वहाँ के बहुत सी ऐसे जो आप कह रहे हैं ना चीज़ें हैं, ख़ास चीज़ें, उनकी मतलब यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई थी। और मतलब जैसे मदीना शरीफ का आगे कारपेट है, उसका एक टुकड़ा यहाँ पे होगा, तो इस तरह का था। फिर उन्होंने हमें इस रूम में बिठाया कि आप वेट करें, और हमने लिटरली कई घंटों वेट किया, जो कि बड़ी सैड चीज़ है। ये वो मैं कारपेट आपको कह रही थी, और हमने लिटरली कई घंटों वेट किया सिर्फ 5 के 10 मिनट की मुलाकात के लिए। तो बड़ी सैडली हमारे मुल्क में हम एक दूसरे के टाइम को वैल्यू नहीं करते, जो कि बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमें तो बस जो जिसको मिलना है ना, यानी जिससे काम है, वो हर कोई अपने आप को लाइक दे कंसिडर देमसेल्फ एवरीथिंग, और दूसरे की टाइम की, दूसरे की सेहत की कोई अहमियत नहीं है। और मैं बहुत अनॉय हो गई थी, पूरा मेरा सैटरडे ज़ाया हो गया। ये अगेन मैंने वही कारपेट का क्लिप बनाया। फिर मैं वापस जाने लगी जब काफ़ी देर हो गई थी, अंधेरा होने लग गया था। मुझे ये मिरर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं इस तरह का एक मिरर अपने रूम के लिए भी लेना चाहती हूँ। तो फिर शाम को वापसी पे उसने, क्योंकि वो बेसिकली आउट ऑफ सिटी से आई थी, तो उसने टिकट वगैरह भी कराई हुई थी। ये इनका पूरा एक सिस्टम है बाहर ये चेकआउट का ना, तो ऐसे कोई भी निकल सकता है। यानी कि यहाँ पे आई थिंक हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं, और ये प्रॉपरली लॉक डोर्स हैं जिनको अनलेस कोई अनलॉक ना करे तो कोई निकल नहीं सकता, जो कि मुझे इतनी चीज़ें मुनासिब नहीं लगती। सैडली ये लड़कियों की जगह पे ऐसे होता है। मुझे इतनी देर हो गई, और आज इंटरनेट भी नहीं है और सिग्नल्स भी नहीं है। मुझे इतनी भूख लगी है, मैंने ये छल्ली ली। मेरे अम्मी अबू बहुत बहुत परेशान हो रहे होंगे, नाराज़ भी होंगे। तो चलें जल्दी से ड्राइव करके घर पहुंचते हैं। मैं थोड़ा सा ये खा लूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी है। इतनी सख्त हो गई है, ठंडी हो गई है। अच्छा, मैंने सोचा कि लेट तो हो ही गए, तो फिर मुझे ब्रेकफास्ट क्रीम लेनी थी, मेरी वो ख़त्म हुई है। और ये फ्रॉक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों के, तो मैं अपनी नीस के लिए सोच रही थी ये वाला पिंक वाला। फिर मुझे उसका साइज़ वगैरह नहीं पता था, मुझे थकावट इतनी हुई थी कि मेरा दिल नहीं था बाजी को कॉल करूँ। मेरी बाजी जो है वो गई भी हुई है किसी अपनी मतलब ससुराल में किसी शादी पे, तो मैंने कहा वो पता नहीं उठाएगी ही नहीं। फिर आगे मग्स पे सेल लगी हुई थी, और मुझे क्रॉकरी लेने का वैसे ही बड़ा शौक है। आप देखें ये वुडन ट्रे इतना खूबसूरत था। फिर अम्मी नहीं थी, मैंने कहा कोई मशवरा हो तो फिर, लेकिन मग्स में आगे आपको दिखाती हूँ, ऑरेंज कलर में थे, ब्लू में, मस्टर्ड कलर में, तो वो भी मुझे समझ नहीं आते। मैंने पहले ना यहीं से डार्क ब्राउन मग लिए थे, जो कि मैं तो कहूँगी डार्क कलर के कप्स आप कभी ना लें, उसमें चाय इतनी खूबसूरत नहीं दिखती।
तो मैंने ये जो ऑरेंजिश कलर के कप थे ये 2 मग लिए और फिर सबको ही बहुत घर में अच्छे लगे। तो फिर मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली थी, मतलब ब्रेकफास्ट क्रीम लेनी थी, योगर्ट, एग और इस तरह थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। तो ये छोटा सा व्लॉग था। खुदा हाफिज़।